नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोटा में जेके फैक्ट्री के मजदूरों का 73वें दिन भी धरना जारी। कोटा में मजदूर दिवस पर सीटू कार्यकर्ताओं ने जिले के इटावा, कोटा शहर सहित कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सीटू का झंडा पहनाकर धूमधाम से मनाया। कोटा कलेक्ट्रेट पर चल रहा धरने में जेके मजदूरों ने मजदूर दिवस धरना स्थल पर ही मनाया। मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने व मजदूरों, किसानों और आमजन के मुद्दों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कामरेड नरेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू द्वारा जिले भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीटू जिला कार्यालय इंदिरा गांधी नगर में वरिष्ठ नेता योगेश चंद द्वारा झंडा फहराने व मई दिवस के शहीदों को याद करने के साथ समारोह की शुरुआत की। सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला महामंत्री उमाशंकर ने कहा कि अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर 1 मई 1886 को हजारों मजदूरों ने विशाल जुलूस निकाला, जिस पर कारखाने के मालिकों के इशारे पर पुलिस ने मजदूरों के जुलूस पर गोलियां चला दी। वह गोलाबारी में 8 मजदूर शहीद हुए एवं सैकड़ों मजदूर घायल हुए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के कोटा से विजेंद्र सिंह दायमा की ये रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मई अमर रहे, 1 मई अमर रहे। शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। व्यवस्थाएं दो, पूंजीवादी और समाजवादी, ये अंतर विरोध है दोनों के अंदर और ये लड़ाई बराबर जारी है। और इस लड़ाई और मुझे जो जानकारी है, शायद दक्षिण के अंदर, भारत के अंदर सबसे पहले लाल झंडे को लेकर के और मजदूर दिवस को मनाने के कार्यक्रम को प्रारंभ किया चेन्नई के अंदर। शायद ये जिस प्रकार से मेरी गलती भी हो सकती है, चेन्नई के अंदर इसको 1 मई प्रारंभ किया, 1 मई को वहाँ शुरू किया और फिर पूरे भारत में भी लाल झंडे ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उसको तो आतंकवादी कहती थी भगत सिंह को, और आज हमें भी लाल झंडे को जड़ मूल से खत्म करने के लिए भाजपा जो योजना बना रही है और जो मजदूरों का पूरा अधिकार है उसको खत्म करने जा रही है। लेकिन उसको इस बात का जवाब भाजपा सरकार, केंद्रीय हो या राज्य की सरकार, 20 मई को भारत का पूरा मजदूर एकत्रित होकर एक दिन का काम करेगा और उसके द्वारा जो कानून जो श्रमिकों ने लंबे संघर्ष करके अपने अधिकार बनाए थे, इन बीचों का देता। मैं समझता हूँ कि मजदूर आंदोलन में हर कोई जो मजदूर आंदोलन में शरीक होता है वो सब नेता है और हम सबकी ताकत पे निश्चित तौर पर ये मजदूर आंदोलन यही सिखाता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। मई दिवस जिंदाबाद। की ताकत की उद्योगपति को दिया है, नए उद्योगपति को दिया और मजदूरों का बकाया वेतन दिया। इस पर आप विचार करवाओ, मुख्यमंत्री जी पास भेजकर ये आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल उम्मीद निकले के आए हैं, ठीक है। 73 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे धरने पे और हमारे एक साथी मर चुका है धरने पानी से। वो करीब यहाँ पे करीब 60 दिन लगातार धरने पाया है वो, और 60 दिन धरने के बाद 1 दिन के बाद बीमार हुआ, खत्म हो गया। ये हमारी विडम्बना है, बीमार होने के बाद मर जाती है। उम्र जबकि 60 साल से ज़्यादा होता है। और रिक्वेस्ट मैडम, अभी पत्थर भी मतलब बिल्डिंगों के निकाल मशीन तो सारी लगे हैं जो कि आपके अंडर में थी। सब कलेक्टर उसके ध्यान आकर्षण कमेटी के इंचार्ज थे, उनको रखना था सारा ध्यान। मशीन भी तो ले गए चोरी, अब तो पत्थर भी निकाल रहे हैं। और हम पिछली बार आए, हम निवेदन किया सबसे, उन्होंने कहा मैं जरूर ध्यान दूंगा। एक बार जाकर के एक बार खबर तो उसकी लगी ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है। हम आशा कर सकते हैं, आप सरकार से आशा कर सकते हैं, हम तो लड़ रहे हैं। देखो हम संघर्ष हमारा, आपका सहयोग जरूरी, जब तक पर्सनल सहयोग नहीं कुछ हो सकता है। आज 1 मई है, दुनिया के मजदूर आज
दुनिया भर में साम्राज्यवाद और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में मैदान में है। भारत के अंदर भी जो हमारा अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के नेतृत्व में हमारे देश की मोदी साहब की सरकार हमारे देश के संसाधनों को कुछ चंद लुटेरे हाथों में देना चाहती है, उसके खिलाफ और मजदूरों के जो कानून थे जो 100 सालों के संघर्षों के बाद मिले हैं उनको ख़त्म करके और 4 लेबर कोड बना करके इस देश के पूंजीपतियों के हाथों में बची कुची संपदा को भी देना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के महिला छात्र युवा संगठनों के नेताओं ने ये फैसला किया है कि आने वाली 30 मई को इस सरकार की पूंजीवादी सामंती विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश का मेहनत कश एक होगा और देश के हवाई जहाज से लेकर के इस देश के गाँव में रहने वाले मजदूर भी और हड़ताल के अंदर शामिल होकर के इस देश की पूंजीवादी विरोधी नीतियों के खिलाफ एक संकल्प व्यक्त करके ये कहेंगे, मोदी जी तुम अंबानी अडानी के हित में जो इस देश के राज चलाना चाहते हो वो हमें मंजूर नहीं है। या तो आप इनकी नीतियों को छोड़ दीजिए अन्यथा आप कुर्सी छोड़ दीजिए। इन मसलों को लेकर के आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मजदूरों का जो JKK 4200 मजदूरों के हकूक़ के लिए पिछले 27 सालों से जो संघर्ष चल रहा है उसमें ये साबित हो गया है कि राजस्थान की जो भी सरकारें आई है वो मजदूर विरोधी सरकारें रही है। वो JKK मजदूरों के हकूक़ को देने के बजाय वो उसने यहाँ पर बड़े बड़े सेठों को, अमीरों को, भूमाफियाओं को पनपाने का काम किया है। इसलिए JK का जो आज मजदूर यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा समय से जो यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है उसने आज 1 मई को ये संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारा हकूक़ नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उनके संघर्षों के साथ में इस हाड़ौती का किसान, नौजवान, महिला वो भी इस कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को कर रहे हैं और आज बड़ी तादाद में महिलाओं की भागीदारी इस धरने में शामिल होकर के ये दिखाया है कि मजदूरों आप अकेले नहीं हो, आपके परिवारजनों के साथ में इस कोटा की धरती की एक महिला, नौजवान, तमाम किसान आज के साथ में इस लड़ाई में शामिल हैं और आने वाली लड़ाई को हम तेज करेंगे। नाम आपका? मैं दुलीचंद बोरदा, अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारा धरना कोटा कलेक्ट्रेट से कोटा कलेक्ट्री पर 73 दिन भी आज जारी था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हम करीब 250 लोगों मजदूरों ने ये शपथ ली है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया गया तो हम सारे के सारे मजदूर कोटा कलेक्ट्री में और जयपुर मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे और हम बड़ा आंदोलन करेंगे कि इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार लागू नहीं कर रही है। विधानसभा में उठने के बाद भी हरिमोहन शर्मा जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने JKK मजदूरों का तीव्र गति से ये उठाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का धरना जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार लागू नहीं कर रही है। सरकार जो अराफात मैनेजमेंट है, अराफात जो मालिक है उसकी दलाली कर रही है। इस तरह हम कह रहे, उन्होंने कहा कि ये सरकार दलाली करना छोड़े और मजदूरों का पेमेंट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करे। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, MLA हैं, MP हैं और जो देश की सर्वोच्च देश की संसद को चला रहे हैं वो अपना सुने और हमारे मजदूरों की आवाज सुने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराएं। यही हमारी मांग है, यही धरने से मांग है, यही 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की मांग है। इसी को हम मांग करते हैं आज के दिन। नाम आपका? अशोक सिंह,